स्थान बदल लेंगे, जिसमें जब भी कभी वो इंटरचेंज जैसा वर्ड आ जाएगा तो समझ लीजिए भाई 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, एक बार जल्दी से पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। एक बार जल्दी से बाबू आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गर्ल की रो है, उसमें शिल्पा जी की जो पोजीशन बोली जा रही है कि उस रो में क्या है, लेफ्ट साइड से कितने बाबू 8वें स्थान पर है, रीना की पोजीशन राइट से कितने पे 17वें स्थान पर है, जब जब वो अपना स्थान बदलेंगे। ठीक है, इस वाली लाइन, इसको जो आप ध्यान रखिएगा कि जब जब क्वेश्चन में ये वाली लाइन अगर आ जाएगी तो समझ लीजिए भैया 5 सेकंड आपको लगेगा, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्टकट तरीका। ठीक है, ट्राई करते रहिए। चलिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं, समझिए भाई। जो लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन लिखना है। देखिए 2 पोजीशन ओल्ड की होती हैं और 2 पोजीशन होती है बाबू न्यू की। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है, देखिए लेफ्ट से आपको शिल्पा की पोजीशन दी गई, कितना, शिल्पा की पोजीशन बाबू आपको लेफ्ट से दी गई थी 8 लिख दीजिएगा। उसके साथ दूसरा पर्सन जो होगा देखिए उसकी पोजीशन हमेशा राइट से होगी। किसकी पोजीशन राइट से दी गई थी, रीना की, तो यहाँ पे आप रीना लिख दीजिए। उसकी पोजीशन कितनी दी गई थी आपको 17। ध्यान दीजिएगा, आपको बस ये लाइन लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 8 हो गया, 17 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई कि 2 पोजीशन ओल्ड की है और 2 पोजीशन है न्यू की, तो इसका मतलब देखिए अगर यहां आपने शिल्पा लिखा है तो यहां भी पहले आपको शिल्पा ही लिखना पड़ेगा, और रीना को आपने यहां पे राइट में लिखा था सेकंड प्लेस पे, तो यहां भी रीना को सेकंड प्लेस पे लिखना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस शुड बी सेम, सीक्वेंस को कभी उल्टा मत करिएगा। यहां अगर आप पहले रीना लिख देंगे फिर शिल्पा लिखेंगे तो यहां भी पहले आपको रीना लिखना पड़ेगा फिर शिल्पा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखें। क्लियर फंडा। अच्छा अब ये बताइएगा, जब उन्होंने इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज करने किसकी पोजीशन आपको दी गई है, शिल्पा की पोजीशन दी गई, वो कितने पे भैया, वो है 14वें स्थान पे, मतलब ये आपको नहीं पता। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो याद रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी बाबू टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछा जाए तो उस कंडीशन में क्या काम करिएगा कि आपको क्या करना, पेयर का करना है, टोटल पेयर बनाना है। आपको क्या करना है, पेयर का मतलब ये होगा बाबू कि एक पेयर होता है पास का, दूसरा पेयर होता है दूर का। तो आपको एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है, क्या करना है कि आपको जो पेयर के बारे में पता है, जैसे देखिए यहां पे आपको इस पेयर के बारे में पता है तो कहते हैं भैया जो पेयर का टोटल होगा, टोटल ऑफ पेयर्स, ठीक है, जो भी आपका पेयर का टोटल होगा उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कोई ना कोई एक ऐसा पेयर जरूर होगा जिसके बारे में आपको पता होगा, चाहे पास वाला पेयर और चाहे बाबू दूर वाला पेयर। यहाँ किसके बारे में आपको पता है, सर पास वाले पेयर के बारे में पता है, इसको कर लीजिए कितना 31, उसमें से एक लेस कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने आ जाएंगे, बोलिए 30 के साथ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लीजिएगा। समझ में आया भाई, 31 नहीं होगा, 31 नहीं, टोटल जो भी आपका पेयर होगा, क्या मैंने बोला कि जो भी पेयर का टोटल होगा उसमें से क्या करिएगा, एक लेस कर दीजिएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन उस पूरे रो में कितने होंगे। बोलिए कहानी समझ में आ गई सभी को। तो जब भी कभी इंटरचेंज, ये ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट मैंने कहां के लिए बताया है, इंटरचेंज जैसे कंसेप्ट के लिए कि जहां क्वेश्चन में इंटरचेंज बोल देगा तो तुरंत समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी तरीके से फ्रेम बना के आप जल्दी से मेरे को बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग कि एक मैंने पर्सन बोला, ए के लिए मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। ए के लिए मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड से कितने पे भैया, वो लेफ्ट हैंड से 17वें स्थान पर है। बी के लिए मैंने आपसे बोल दिया कि बी जो होगा वो दाएं छोर से वो कितने स्थान पे बाबू, 20वें स्थान पर है। फिर उस कंडीशन में जब दोनों ने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, जब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो स्थान बदलने के बाद आपको ए की पोजीशन दी गई है लेफ्ट साइड से कि भैया वो कितने पे हो जाता है, वो 27वें स्थान पर आ जाता है। आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। जरा जल्दी से ट्राई कीजिए भाई फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया जल्दी से बताइए भाई सभी लोग, सब लोग इसका आंसर करेंगे। ए की पोजीशन बाबू दी गई है आपको, मैंने क्या कहा था, पहले ए लिखेगा फिर बी लिखेगा, तो फिर से आपको नए वाले में भी ए लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद बी लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ओल्ड वाली पोजीशन है और ये आपकी न्यू वाली पोजीशन है। जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर कीजिए, सब लोग आंसर कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ए के लिए बोला गया कि ये 17 है, बी के लिए बोला गया बाबू ये 20 है, फिर उस कंडीशन में ए के लिए ही बोल दिया गया कितना, ए के लिए बोल दिया कितना, वो 27 है, मतलब आपको बी के बारे में नहीं पता। तो जिसके बारे में आपको पता है उसका कर लीजिए टोटल। पेयर का टोटल हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पास का टोटल होगा, एक दूर का टोटल होगा। जिस पेयर के बारे में आपको पता होगा तो उसी का क्या कर लीजिए, उसका करिए टोटल। 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47, और उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बाबू कितने हो जाएंगे, बोलिए 46। तो जिन जिन लोगों का 46 आंसर आया तो ध्यान रखिएगा उनका फंडा, उनका लॉजिक बिल्कुल 100% बिल्कुल क्लियर। बोलिए समझ में आ गया सभी को। चलिए